अगली खबर गाजियाबाद से है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम नजरबंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने प्रमोद कृष्णम को घर में ही, उनके गाजियाबाद के घर में ही नजरबंद कर दिया है। दिल्ली जाने वाले थे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। जंतर मंतर पर जा रहे थे प्रमोद कृष्णम और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की उनकी तैयारी थी। लेकिन गाजियाबाद के घर में ही पुलिस ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गाजियाबाद पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया है। यह कहा जा रहा है उनसे कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। सवाल उनका पुलिस से यह है कि हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते। गाजियाबाद के उनके घर पर पुलिस फोर्स तैनात, उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। तैयारी थी उनकी कि वो जंतर मंतर जाएं और कांग्रेस पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर, उसमें वो शामिल हो, उसमें शरीक हो, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। देखिए क्या करें। दिल्ली में जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहाँ जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि अग्निपथ से युवाओं का भला होगा। खुद सोच के देखो, 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? वो ये नहीं सोचेगा मैं 4 साल में यहाँ रहूँगा और फिर 4 साल के बाद क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है भारत सरकार को, जिस तरह उन्होंने किसान बिल वापस लिया, इस तरह अग्निपथ को वापस लें, वरना ये देश बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और वो देश के लिए ठीक नहीं होगा। दिल्ली में जंतर मंतर। सीधा आपको अब गाजियाबाद ही लिए चलते हैं। शक्ति सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है, सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शक्ति, हमने अभी प्रमोद कृष्णम की बात सुनी, उनका तर्क देखा हमने, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अभी ताजा स्थिति क्या है? क्या उनको जाने की इजाजत देने के मूड में है पुलिस, या बिल्कुल अड़ी हुई है कि नहीं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, दिल्ली नहीं जा सकते? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते। वहीं प्रमोद कृष्णम के घर पर सुबह से ही पुलिस के कुछ जवान पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद साफ कर देते हैं कि हमें यहाँ पर भेजा गया है और इसलिए भेजा गया है। अधिकारियों का निर्देशन है कि आप घर में रहें और आज आप दिल्ली की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप जिस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं या जिस अग्निपथ की योजना की बात कर रहे हैं, उसमें जंतर मंतर पर जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाने की आपको अनुमति नहीं है। तो वहीं प्रमोद कृष्णम ने भी ये कहा कि हम कानून को मानने वाले हैं, आप जबरदस्ती अगर हमारे साथ करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम यही, उन्होंने अपनी बात मीडिया के द्वारा रखी है और बात पहुँचाई है हम तक। वहीं अगर गाजियाबाद के अधिकारियों की बात करें तो बताया जा रहा है कुछ देर बाद गाजियाबाद के अधिकारियों के बाद और पहुंचने के बाद और उन्हें संतुष्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप ना जाएं। रात से ही लोकल इंटेलिजेंस के जो लोग थे, LIU के जो लोग थे, वो वहां पर लगे हुए थे उनके घर के बाहर और निगरानी रखे हुए थे कि यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम दिल्ली की तरफ ना जा पाए। तो सुबह के वक्त, सुबह ही 7 से 8 बजे के वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम के घर पर पुलिस वाले पहुंचते हैं। गाजियाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनसे विनती करते हैं और विनती करने के बाद वहीं पर डट जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं, उनके घर के बाहर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो प्रमोद कृष्णम को भी ये लग गया कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर से बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं ये हमें आगे नहीं जाने देंगे तो झड़प होगी। तो इसलिए प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी घर में ही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या अपने घर से वो निकल पाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, और निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या जो गाजियाबाद पुलिस के जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनके घर के पर बैठे हैं, क्या वो उन्हें जाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे, ये कुछ देर बाद ही तय होगा। लेकिन अब लगता नहीं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो हमें कहा, हमें बताया कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अब ये मान रहे हैं कि जब पुलिस हमें जाने ही नहीं देगी तो हम फिर क्यों जाएं। लेकिन वहीं जो सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में जरूर बोले हैं। वहीं उन्होंने एक बात उन्होंने राहुल गांधी को भी लेकर बोली है, जो ईडी मामला चल रहा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और गांधी परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उन्हें बार बार ईडी बुला रही है। शक्ति, बिल्कुल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।